2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन आज मेरे साथ में है। क्या कुछ चेंजेस एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको देखने मिलेंगे आज इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन से। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटली फ्रेश लुक जो है वो इसको दे दिया गया है। फ्रंट कंप्लीटली चेंज हो गया है, नई ग्रिल है उसके अंदर। यहाँ पर ये लाइट जो है वो जा रही है, बहुत खूबसूरत लगती है। रात वाला शॉट आप लोग देखना, मज़ा आएगा आपको। स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग यहाँ पर यूज़ करी गई है। एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, फॉग लैम्प यहाँ पर एलईडी के अंदर है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स है, बट यहाँ पर 360 कैमरा नहीं दिया है। ये आपको देखने पे ऐसा लगेगा शायद ये एडास का सेंसर है, बट अगेन इसके अंदर एडास नहीं है। ये दो चीज़ यहाँ पर मिस कर दी है, एक तो 360 कैमरा और एडास जो है वो दे देना चाहिए था कार के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी ने अभी भी गाइड फॉरवर्ड नहीं करा है। बट एक अपडेट इंजन बे में दिया है, वो अपडेट है ट्रांसमिशन का। 1 लीटर वाला ये जो टर्बो इंजन आता है 3 सिलेंडर, इसमें आपको पहले 6 स्पीड और टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता था। अब इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में वही गियरबॉक्स मिलेगा आपको, जो 7 स्पीड डीसीटी है और 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा। तो गियरबॉक्स ऑप्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया है दोनों ही इंजन के साथ में। 1 लीटर वाले के साथ में स्पेशली जो है वो काफ़ी बढ़िया हो गया है। 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, उसको चला के देखना है। शायद मार्च तक गाड़ियाँ जो है वो आना स्टार्ट होगी और उस टाइम पे मैं आपको चला के बताऊंगा। उसके अलावा एक चीज़ और अलग है, यहाँ पर मोंटे कार्लो में यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है आपको। और जो नॉर्मल अगर आप एडिशन लेते हो, नॉर्मल वर्जन लेते हो इसका, तो उस कुशाक में आपको यहाँ पर जो है नॉर्मल क्लेडिंग जो है वो मिलती है मैट फिनिश के अंदर। और साथ ही एक चीज़ बता दूँ आपको, ये कलर जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस गाड़ी के ऊपर। और टोटल 8 कलर जो है वो आप इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हो। चाहे आप नॉर्मल कुशाक कोई सा बेस मॉडल ले रहे हो या टॉप मॉडल ले रहे हो। पहले 5 कलर आया करते थे, अब कंपनी ने बढ़ा के 8 कलर जो है वो ऑप्शंस कर दिए हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे, गुडियर से लिया हुआ ये टायर है, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं। और थ्रू आउट द ट्रिम फ्रॉम बेस मॉडल टू टॉप मॉडल 5 वेरिएंट्स है इसमें, और पांचों में आपको अलग अलग टाइप के जो है वो अलॉय मिलेंगे। पहले अलॉय टॉप मॉडल में आपको अलॉय मिल जाएंगे, नीचे वाले में आप लोगों को जो है थोड़े से नॉर्मल व्हील्स मिलेंगे, स्टील रिम्स भी जो है वो मिल सकते हैं। बाकी टायर जो है वो देखने में अच्छा लग रहा है। 205 आई गेस इसकी टायर की प्रोफाइल है, और 205 55 R17 ये टायर की प्रोफाइल है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। एंड अगर आप परचेस करते हो 1.5 लीटर इंजन, तो उसमें आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इसमें आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक जो है वो देखने मिलेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो गाड़ी का सेम 178 mm का जो है वो रखा गया है। यहाँ पर आपको ये एक मोंटे कार्लो का बैज जो है वो देखने मिल रहा है फेंडर के ऊपर, पियानो ब्लैक फिनिश में मिरर्स। एंड यहाँ पर आपके पास में टर्न इंडिकेटर है। पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो बी पिलर दिया हुआ है। देन उसके बाद में रूफ रेल्स हैं मैट फिनिश में। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो अब इंट्रोड्यूस कर दिया है कंपनी ने। और 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पर आप 50 लीटर फ्यूल टैंक डलवा सकते हैं। E20 कंप्लाइन है। 95 ऑक्टेन जो है वो कंपनी रिकमेंडेशन है इस गाड़ी के अंदर आपको डलवाना है। देन उसके बाद में रियर एंड अगेन काफ़ी फ्रेश, काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक जो है वो मिल रहा है। डिफॉगर, वाइपर स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस मॉडल जो है वो आपको देखने मिलेंगे। शार्क फिन एंटीना है, स्टॉप माउंट लैम्प, स्पॉइलर। देन उसके बाद में नीचे अगर आप आओगे तो कनेक्टेड लाइट जो है वो यहाँ पर दी गई है। देन स्कोडा यहाँ पर ये इल्यूमिनेटेड दिया गया है और रात में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देन उसके बाद में मोंटे कार्लो यहाँ पर है। रियर में 3 पार्किंग सेंसर्स है, रियर में कैमरा आपको डेफिनेटली मिल रहा है। कुशाक यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर लिखा हुआ है, और अगर आप मोंटे कार्लो नहीं लेते हो तो उसमें आपको क्रोम के अंदर जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। अब मैं ओपन करके बताता हूँ आपको इसका बूट स्पेस। और ये आपका रियर कैमरा। देन यहाँ पर ये बूट स्पेस है, 60-40 स्प्लिट सीट। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्पेस सेवर टायर है, और सब ऊफर को भी अपग्रेड जो है वो करा गया है। और ये 205 55 R16 व्हील जो है वो रखा है। स्टील रिम जो है वो यहाँ पर मिलता है। बूट लैम्प, फर्स्ट एड किट, दैट्स इट। ये पूरा सेटअप है। ऊपर यहाँ पे पार्शल ट्रे है। इसको करते हैं क्लोज, और मैं आपको अंदर बताता हूँ कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो अगेन कंप्लीट पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर जो है वो आता है मोंटे कार्लो अगर आप लेते हो तो। रेड कलर की स्टिचिंग्स जो है वो चल रही है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जो है वो आपको मिलने वाले हैं। 1 लीटर बॉटल होल्डर, विंडो रोल अप रोल डाउन आप यहाँ से करेंगे, बट 1 टच अप रोल अप रोल डाउन जो है वो फंक्शन इसमें नहीं है। गाड़ी की थर्ड बिल्ड क्वालिटी, सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया लगती है। AC वेंट्स, मसाज फंक्शन है यहाँ पर, 2 टाइप सी पोर्ट। मसाज फंक्शन कैसे काम करेगा, आपने बटन को प्रेस करना है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर देखो, ये बढ़िया आपकी मसाज जो है वो यहाँ पर होने वाली है। और अगर आपको इसको बंद करना है तो सिंपली आपको ये ऐसे प्रेस करना है इसको, दैट्स इट, बटन को, और यहाँ पर ये जो आपका मसाज फंक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। ये देखो, ये मसाज फंक्शन बंद हो जाएगा। और यहाँ पर वेंटिलेटेड फंक्शन दे देते तो ज़्यादा बेटर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है मसाज फंक्शन से। 2 कप होल्डर हैं, साइज़ में थोड़े से छोटे लग रहे हैं, बट हाँ आपका टीन कैन वगैरह जो आ जाएगा। सिंपली क्लेवर फीचर। अगेन मोबाइल होल्डर है यहाँ पर आपके पास में, मैगजीन होल्डर है दोनों ही सीट्स पे। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ आगे चल कर बताता हूँ। यहाँ पर ऑल ब्लैक रूफ मिलती है, स्कूप्ड आउट सीट है, तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में। यहाँ पर मोंटे कार्लो जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें हैं और आगे क्या अपडेट्स है। पीछे तो ऑफकोर्स क्रेटा सेल्टोस के अंदर भी ये फीचर जो है वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, रिक्वेस्ट सेंसर।
यहाँ पर आपके पास में सारे सीट्स के कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर विंडोज के कंट्रोल्स, और यहाँ पे ORVM के कंट्रोल। 1 लीटर बोतल होल्डर मोंटे कार्लो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे मेटल ऑन पैडल। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं ये पैडल। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा लाइक स्पेस है आपके पास में, लाइक स्पेस डिसेंट। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है कि लाइक अपना वैलेट वगैरह कुछ आप अलग से रख सकते हो। टिपिकल आपके पास में वही आपके स्विचेस हैं, अगेन बहुत टाइम से आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। आज भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन स्विचेस से। जो हेडलाइट्स के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। दैट्स इट। इसको ऑटो पे रखते हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर आपको मैनुअल में मिल जाता है। ओके, सो स्टेयरिंग व्हील से आप देख लेते हैं एक बार कि स्टेयरिंग व्हील से क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर है। अगेन यहाँ पर आपके पास में पैडल शिफ्टर्स हैं। देन आपके इंडिकेटर बंद कर दिया मैंने, ओके। देन यहाँ पर आपके पास में वॉइस कमांड के फीचर्स हैं। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्विन पॉट स्टेयरिंग व्हील है। एंड देन आपके पास में यहाँ पर ये स्टिचिंग्स वगैरह है। और यहाँ पर ये जो फीचर है लाइक ये आप लाइक कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और आपको ये आगे पीछे जो भी करना है, लाइक जैसे यहाँ पे ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपका, तो वो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ये देखो कुछ इस टाइप से ये फीचर्स इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। डन। इधर आपको इंजन टेम्परेचर बताएगा, उधर आपके पास में फ्यूल बताएगा, और इधर रेंज वगैरह बता रहा है। मुझे इसमें से पर्सनली सबसे अच्छा जो है वो ये लगता है डायल। एंड इधर आपके पास में RPM है, इधर आपके पास में ये देखो ये RPM है, इधर आपके पास में एक्सेलरेटर, इधर आपके पास में ये स्पीडोमीटर है, ऊपर टाइम भी बता रहा है, नीचे ट्रिप बता रहा है। तो ऐसे ये सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। इधर ये सारे आपके क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस वगैरह हो गए, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हो गए, लाइक अप डीपर जो भी है आपका। एंड देन आपके पास में यहाँ पर वाइपर वॉशर के कंट्रोल जो हैं वो रखे गए। ऑफकोर्स ऑटोमेटिक वाइपर यहाँ पर आता है। देन यहाँ पर ये जो स्क्रीन है, अगेन साइज़ बढ़िया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अंदर आप लाइक ऐप स्टोर है, आप ये गूगल से डायरेक्ट कनेक्टेड भी है, और आप यूट्यूब वगैरह जो है वो भी इसके अंदर आप चला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मैंने आपको बता दिया, वायरलेस है। और इसके अंदर साउंड भी आपको स्कोडा का ही मिलता है, स्कोडा साउंड यहाँ पर लिखा हुआ है। डिसेंट क्वालिटी का साउंड यहाँ पर जो है वो कंपनी ने दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। देन वेंटिलेटेड सीट ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। सेंट्रल लॉकिंग फंक्शन यहाँ पर दिया है। AC के फंक्शन यहाँ पर है। AC के कंट्रोल्स यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ से भी आप जो है अगर एडजस्ट करना चाहो कुछ तो आप कर सकते हो। ओके, देन आपका ये गियर बॉक्स हो गया, वायरलेस चार्जर, 2 Type-C पोर्ट, 12 वॉट का पावर सॉकेट। यहाँ पर आपके पास में कुछ इस टाइप का स्पेस जो है वो रहता है। की फॉब कुछ इस टाइप का है स्कोडा का। देन अगेन ये नाइफ टाइप की आपको मिलती है, लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक फंक्शन के साथ में। इसके लिए डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पर बनाई गई है। थोड़ा सा स्पेस है आर्मरेस्ट में, और ये एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। सॉफ्ट टच मटेरियल, रेड स्टिच कांच भी बढ़िया लगती है। एंड ये कुछ लेआउट है पूरा डैशबोर्ड का, जो भी अगेन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इधर वैनिटी मिरर है, और इधर आपके पास में कार्ड होल्डर है। इसको ओपन करेंगे तो ऊपर आपके पास में पैनोरामिक सनरूफ जो है वो ओपन होता है। आप लोग देख लीजिए कि साइज़ क्या है पैनोरामिक सनरूफ की। अगेन यहाँ पर भी ये मोंटे कार्लो लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, नो नो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना साइज़ जो है वो इसकी ओपन होती है सनरूफ की। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर मेरे को शेड ओपन करने हैं तो ये यहाँ पर आप देखो ये एक स्विच है, जिससे ये पूरा शेड जो है वो ओपन हो जाता है। ये देखो शेड ओपन हो रहा है। तो एक डिसेंट साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक चीज़ और अच्छी है कि ये साइज़ में यहीं तक है, तो पीछे जो है वो ज़्यादा धूप नहीं आएगी आपको हेड पे। बाकी फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज सन शेड जो है वो भी पतला है, और ऊपर से धूप आएगी तो गाड़ी जो है वो गर्म होने वाली है। ऑटो डिमिंग IRVM है। LED लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। बट सीन पता है क्या है, पीछे कहीं पर भी केबिन में जो है वो केबिन लाइट नहीं दी गई है। ये चीज़ बड़ी वियर्ड लगी। टॉप मॉडल में भी आपको सिर्फ आगे ही केबिन लाइट मिलती है, पीछे नहीं मिलती है। तो ये चीज़ की कमी जो है वो रह गई है। फ्रंट सीट जो है वो थोड़ी सी मतलब लाइक ऐसे नैरो है, बहुत ज़्यादा बल्कि ना, तो शायद यहाँ पर बैठना आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। बट यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड फंक्शन ऑफ कोर्स मिल जाते हैं। पीछे मसाज फंक्शन मिल जाता है। डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या एंजॉय करना है उस हिसाब से आप आगे या पीछे चूज़ कर सकते हो बैठना है। इधर ये कूल ग्लो बॉक्स डेफिनेटली है, बट अगेन ये भी यहाँ पर इल्यूमिनेशन के साथ नहीं आता है। स्टीयरिंग व्हील डेफिनेटली आपका हाइट और रीच जो है वो दोनों एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। और पैडल शिफ्टर्स ऑफ कोर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अगर आपको कुछ रखना है तो आपका कार्ड वगैरह आप रख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं मोंटे कार्लो 2026 न्यू स्कोडा कुशाक के अंदर। आई होप आपको गाड़ी पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। जो चीज़ों की कमी लगी, एक तो एडास नहीं है, 360 कैमरा नहीं है, पीछे सन ब्लाइंड्स नहीं है, और पीछे वाली सीट पे मसाज फंक्शन है, बट वहाँ पर देना चाहिए था इनको लाइक आपका वेंटिलेटेड फंक्शन। मसाज फंक्शन ऑफकोर्स है, कोई बुरी ही नहीं है, बट वेंटिलेटेड फंक्शन होना चाहिए था। फिर उसके अलावा पीछे केबिन लाइट जो है वो नहीं दी गई है। तो ऐसी कुछ ये 3-4 चीज़ें जो काम की स्पेशली वो रह गई है। बट बेस मॉडल से आपको जो है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, वाइपर वॉशर डिफॉगर मिल जाएगा। फिर आपका ये जो सनरूफ है छोटा वाला, वो आपको बेस मॉडल से मिल जाएगा, और टॉप मॉडल में ऑफ कोर्स आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। प्राइसिंग अभी आई नहीं है, जैसी प्राइसिंग आएगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।